क्वेस्ट्स प्राप्त करने का मार्ग एक ऊबड़-खाबड़ था। नया सर्वर खुलने पर भारी ट्रैफिक था। ग्लोरी के इतिहास में जब दूसरा सर्वर खुला तो आने वाले खिलाड़ी शुरुआत के गांव में सीमा से अधिक हो गए, जिससे सभी खिलाड़ी जम गए। जिन लोगों ने लॉग इन नहीं किया था वे भी ऑनलाइन नहीं हो सके। तभी से सर्वर खुलने पर ग्लोरी अस्थायी रूप से गांव में सर्वर की लिमिट बढ़ा देगी। दूसरा सर्वर खोलने वाली आपदा फिर कभी नहीं हुई। 10वें सर्वर के उद्घाटन के लिए इस बार की तैयारी पर्याप्त थी। प्रवेश करने वाले खिलाड़ियों को हर गांव में समान रूप से विभाजित किया गया था। हालांकि खिलाड़ियों को जहां तक नजर जा सकती थी वहां तक देखा जा सकता था, लेकिन यह एक समस्या होने के लिए पर्याप्त रूप से पैक नहीं किया गया था। लेकिन एनपीसी से क्वेस्ट प्राप्त करना एक अलग समस्या थी। हर कोई एकल एनपीसी की तलाश में था जिससे कि वो खोजों को स्वीकार कर सके और कुछ ही क्षण में वे एक साथ उसके चारों ओर एक गांठ में ढंक गए। महिमा शरीर को ओवरलैप या दूसरों से गुजरने नहीं देती थी। इस प्रकार लोगों ने रिंग के बाद रिंग बनाई। अंदर वाले बाहर नहीं आ सकते थे और बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते थे। कई खिलाड़ी उछल कूद कर रहे थे और ऊर्जावान रूप से दूसरे लोगों के सिर के ऊपर से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बिंदु पर हर कोई अभी भी शून्य के स्तर पर था। उनकी कूदने की क्षमता बहुत खराब थी और कोई रास्ता नहीं था कि वे पर्याप्त ऊंची छलांग लगा सकें। हर कोई बार बार उछल कर सच में एक प्यारा और सुंदर दृश्य था। ऐसे में विशेषज्ञ भी बेबस नजर आए। इसके अलावा जेन गुओ वास्तव में, मुझे पता था कि यह ऐसा ही होगा, कि चेहरे से बहुत खुश था। उसने ये कसियो को देखा और उसका उपयोगकर्ता नाम दर्ज किया, लॉर्ड ग्रिम। अनगिनत खिलाड़ियों की लगातार चिल्लाहट के बीच धीरे धीरे स्थिति में सुधार हुआ। इसे कैसे हल किया गया? उन्होंने एक छोटे से निकास पथ के लिए रास्ता बनाया ताकि उन खिलाड़ियों को बाहर आने दिया जा सके जिन्होंने एक खोज को स्वीकार कर लिया था। ये कसियो ने लॉर्ड ग्रिम को कुछ खोज करने का आदेश दिया और एक एक करके उन्हें पूरा करना शुरू किया। उनमें से ज्यादातर खिलाड़ियों को नियंत्रण और पर्यावरण के अनुकूल होने देना था। क्वेस्ट सभी शैक्षिकी थे। ये कसियो निश्चित रूप से इतना बुरा नहीं था कि उसे इस तरह की सलाह की जरूरत थी। हत्या की चोरी, अस्तर, निचोड़ आदि का अनुभव करने के बाद वैसे भी जो सभी लोगों ने समस्याएं पैदा की थीं। पहली लहर में समाप्त होने वाली सभी खोजों को समाप्त कर दिया गया था। जेन गुओ ने भी समय समय पर इस प्रक्रिया को देखा। अंत में इन अत्यंत सरल खोजों में अप्रत्याशित रूप से पूरे 2 घंटे लग गए, जिसके कारण ये कसियो ने भी असहाय रूप से दुहक किया भरी। एक विशेषज्ञ की क्या बात है? लोगों के विशाल महासागर में विशेषज्ञों का कोई मतलब नहीं था। आखिरकार हो गया। मैं अब स्तर 7 पर हूँ। आखिरी खोज में मुड़ने के बाद वो फिर से समतल हो गया था। वो यह कहते हुए चेन गुओ के पास गया, लेकिन पाया कि बॉस चेन पहले ही सो चुका था। फिर भी उसका सिर अभी भी स्क्रीन का सामना कर रहा था। क्या उसे अभी भी पूरी रात जागने की मेरी क्षमता का परीक्षण करने की आवश्यकता है? ये कसियो ने नीचे देखा और अपना जैकेट चेन गुओ के शरीर पर फेंक दिया। वो घूमा और अपने खेल में वापस चला गया। पैनल को देखते हुए खोजों की पहली लहर को पूरा करने के बाद लॉर्ड ग्रिम के पास पहले से ही 340 कौशल अंक थे। ग्लोरी में सीखने और कौशल को उन्नत करने के लिए कौशल बिंदुओं की आवश्यकता होती है। 10 से 50 अंक तक कहीं भी विभिन्न कौशल की आवश्यकता होती है। वर्तमान में यदि अधिकतम स्तर 70 चरित्र सभी आवश्यक खोजों को पूरा करता है, तो इसमें 4000 कौशल अंक तक हो सकते हैं, लेकिन यह सीमा नहीं थी।
कौशल बिंदु सीमा 5000 थी, लेकिन शेष 1000 कौशल बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित मात्रा में भाग्य और शक्ति की आवश्यकता थी। ग्लोरी के 10 वर्षों में एक भी खाते में 5000 कौशल अंक नहीं थे। यहाँ तक प्रसिद्ध बैटल गॉड 1 ऑटम लीफ पीक अकाउंट केवल 4840 अंक तक पहुँच गया, फिर भी 160 अंक दूर है। 160 अंक बहुत नहीं थे, लेकिन यह कुछ भी नहीं थे। यदि कोई खिलाड़ी उन सभी बिंदुओं का उपयोग 50 अंक के अंतिम कौशल पर करता है, तो वो उनमें से 3 सीख सकता है या अंतिम 3 बार अपग्रेड कर सकता है। शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ के लिए यह एक बहुत बड़ा लाभ था। इसलिए इन शुरुआती खोजों को लेते समय अनुभव और उपकरण पुरस्कार के साथ खोजों को अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन कौशल अंक जरूरी थे। इसके अलावा एट्रीब्यूट पॉइंट देने वालों का भी महत्व था। महिमा के पात्रों में 4 मूल गुण थे: शक्ति, बुद्धि, जीवन शक्ति और आत्मा। ताकत ने शारीरिक हमले, रक्षा को प्रभावित किया और अधिकतम इन्वेंट्री वजन में वृद्धि की। खुफिया ने जादू के हमलों, रक्षा और एमपी को प्रभावित किया। जीवन शक्ति ने स्वाभाविक रूप से एचपी और सहन शक्ति को प्रभावित किया। आत्मा ने स्थिति प्रभावों के प्रतिरोध और अवधि को प्रभावित किया। 4 मुख्य गुण स्वाभाविक रूप से चरित्र के स्तर के रूप में विकसित हुए। 20 के स्तर के बाद ही जब खिलाड़ियों ने कक्षाएं बदलना शुरू किया, तो क्या विकास दर में बदलाव आया? जहां तक पॉइंट रिवॉर्ड की खोज का सवाल है, तो वे निष्पक्ष खेल थे। ताकत ताकत थी, बुद्धि बुद्धि थी। ताकत में विशेषज्ञता वाले वर्गों के लिए आप केवल ताकत की खोज करना चुन सकते हैं, लेकिन बुद्धिमानी से पुरस्कृत खोज भी पूरा करने के लिए खुले थे। यह भी कह रहा था, अगर एक विशेष वर्ग के रूप में बढ़ने के बाद अधिकतम स्तर के खाते के साथ, जिसने सभी खोजों को पूरा कर लिया था, तो 4 मुख्य विशेषताएं एक ही स्तर पर होंगी। इसलिए इन सभी खोजों को पूरा किया जाना चाहिए। बाद में आवश्यक विशेषता को बढ़ाने के लिए उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। नतीजतन विशेषता बिंदुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पैनल को देखने के बाद उन्होंने तुरंत लॉर्ड ग्रिम को कौशल सीखने दिया। ग्लोरी में खिलाड़ी 20 के स्तर पर एक वर्ग परिवर्तन कर सकते हैं। इससे पहले कोई वर्ग नहीं था और किसी भी पेशे से कोई भी कौशल तब तक सीखा जा सकता था जब तक पर्याप्त कौशल बिंदु थे। यह खिलाड़ियों की सुविधा के लिए भी था। 20 के स्तर पर आगे बढ़ने और एक दिलचस्प कक्षा खोजने के बाद पहले सीखे गए सभी अंक वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन क्लास बदलने के बाद खिलाड़ी अपनी ही क्लास के हुनर ही सीख सकता है। वो सभी ट्रेडों का जैक नहीं बन सकता। भले ही ये कसियू भूल गया था कि क्या करना है और कुछ निश्चित काल कोठरी को कैसे हराना है, उसका कौशल कभी नहीं खोएगा। महिमा बहुत संतुलित थी। निम्न स्तरीय कौशल का भी अपना कार्य था। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के कौशल सेट को इकट्ठा कर सकता था, हालांकि वे इसे पसंद करते थे। हालांकि कौशल बिंदुओं की मात्रा सीमित थी। सामान्य परिस्थितियों में 4000 कौशल अंक सभी कौशलों को अधिकतम करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। 5000 अंक भी पर्याप्त नहीं थे, इसलिए खिलाड़ियों को सावधानी से चुनने की जरूरत थी। कौशल चुनने के संबंध में ये कसियू का स्वाभाविक रूप से अपना सेट था। हालांकि उनकी 1 ऑटम लीफ की क्लास एक बैटल मैच थी, फिर भी उन्हें कभी एक पाठ्यपुस्तक के रूप में माना जाता था। वो केवल एक ही क्लास कैसे खेल सकता था? अनिवार्य रूप से केवल हर वर्ग में कुशल लोगों के पास ही योग्यताएं थीं। ये कसियू लगभग बिना सोचे समझे पहले शुरुआती कौशल वृक्ष के पास गया और 2 स्तर 5 शुरुआती कौशल सीखे। स्विफ्ट रन, रोल। शुरुआती कौशल वृक्ष कुछ ऐसा था जिससे हर वर्ग कौशल सीख सकता था। ये कसियू ने जो 2 कौशल सीखे थे,
वे बहुत सुविधाजनक थे। ये 10 कौशल बिंदु चरित्र को 2 अलग-अलग तरीकों से आगे बढ़ने देंगे। स्विफ्ट रन ने दौड़ने की गति बढ़ा दी। कौशल में कोई ठंडापन नहीं था लेकिन सहन शक्ति का इस्तेमाल किया। सहन शक्ति समाप्त होने के बाद खिलाड़ी सामान्य चलने की गति पर वापस आ जाएगा। सहन शक्ति को ठीक करने के लिए एक खिलाड़ी को या तो चलना पड़ता है या स्थिर रहना पड़ता है। चलने से यह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, जबकि खड़े रहना थोड़ा तेज होगा। रोल, जैसा कि नाम का तात्पर्य है, चरित्र को एक रोलिंग आंदोलन निष्पादित करने देता है। आगे लुढ़कना, पीछे लुढ़कना, बाएं लुढ़कना, दाएं लुढ़कना, तिरछा लुढ़कना, लुढ़कना चलना, लुढ़कना दौड़ना, जो कुछ भी लुढ़कना। इसका कोई कूलडाउन भी नहीं था लेकिन इसे पूरा करने में कुछ समय लगा। ये कसिऊ ने इन दोनों कौशलों में बहुत पहले महारत हासिल कर ली थी। वो यह भी स्पष्ट रूप से जानता था कि खेल के इस चरण में उसके लिए कौन से कौशल व्यवहारिक थे। पहला था स्काई स्ट्राइक, एक बैटल मैच स्किल। प्रत्येक वर्ग में इस प्रकार का नॉकअप कौशल था। उनकी विशेषताएं सभी समान थीं। हमला करने के बाद लक्ष्य को खटखटाया जाएगा। कौशल का स्तर जितना अधिक होगा, वे उतने ही अधिक दस्तक देंगे और नुकसान भी उतना ही अधिक होगा। ये आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला कौशल था। ये कसिऊ मूल रूप से बैटल मैच था, इसलिए उसने बैटल मैच स्किल स्काई स्ट्राइक को चुना। उसके बाद ड्रैगन टूथ, एक और बैटल मैच स्किल। यह एक सीधा हमला था जिससे दुश्मन दंग रह जाएगा। ये कसिऊ ने भी अपनी मूल कक्षा के कारण इसे आसानी से सीख लिया। इसके बाद उन्होंने शार्पशूटर स्किल फ्लोटिंग बुलेट, मैकेनिक स्किल मशीन ट्रेस, स्पैल ब्लेड स्किल वेव स्प्लिटिंग स्वॉर्ड, ग्रेपलर स्किल बैकड्रॉप, निंजा स्किल शूरिकेन, ब्लेड मास्टर स्किल गार्ड, एलिमेंटलिस्ट स्किल इलेक्ट्रिक रिंग और प्रीस्ट स्किल हील सीखा। इन कौशलों के लिए बहुत अधिक अंकों की आवश्यकता नहीं थी। वे सभी 20 अंकों के भीतर थे। लॉर्ड ग्रिम भी केवल 7 स्तर का था, इसलिए वो कौशल में जितने उन्नयन कर सकता था वो सीमित था। तो अंत में अभी भी कुछ बचे हुए अंक थे। ये कसिऊ ने और कोई कौशल नहीं सीखा। उसके लिए उसके पास अपने स्तर पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही पर्याप्त था। लेकिन उनके जैसे शिखर स्तर के विशेषज्ञ द्वारा चुने गए इस कौशल सेट को अगर सामान्य खिलाड़ियों द्वारा देखा जाता तो वे निश्चित रूप से हंसते।